साइंस क्लासेस बाय रंजीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। आज आप पढ़ने जा रहे हैं 11 क्लास फिजिक्स में पहला चैप्टर फिजिकल नेचर, जिसमें आप लोग पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ फिजिक्स लॉ। फिजिस्ट एक्सप्लोर द यूनिवर्स। फिजिस्ट जो होते हैं, फिजिक्स जानने वाले, वह एक्सप्लोर करते हैं, पूरे यूनिवर्स को तराशते हैं। देयर इन्वेस्टिगेशन, उनका जो इन्वेस्टिगेशन होता है, देयर इन्वेस्टिगेशन बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रोसेस, उनका जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो साइंटिफिक प्रोसेस से होता है। और रेंज फ्रॉम पार्टिकल्स दैट आर स्मॉलर देन एटम्स इन साइज ऑफ ए स्टार। ठीक है, मैंने उनका जो खोज होता है वो इतना स्मॉल तक होता है, जैसे एटम जैसे छोटे होते हैं, और ह्यूज में आपके स्टार्स जो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं उन तक होता है। एंड इन एडिशन टू फाइंडिंग द फैक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट फिजिकल और आपके कंसेप्ट जो होते हैं फिजिकल डिस्कवरी, तो लॉ को समराइज करते हैं लोग, है ना। ऑफन एज मैथमेटिशियन इक्वेशन, मैथमेटिक्स के इक्वेशन को लेकर के अपने लॉ को वो डिस्क्राइब करते हैं। जैसे इन मैनी फिजिशियन फेनोमेना गवर्नड डिफरेंट फोर्सेस सेवरल क्वांटिटीज में चेंज time with time. Remarkable fact is that some special physical quantity, कुछ स्पेशल फिजिकल क्वांटिटी है या वो रिमेन्स कांस्टेंट, वो समय के अनुसार कांस्टेंट ही रह गई। ठीक है, दे आर कंजर्व्ड क्वालिटी, वो कंजर्व्ड क्वांटिटी थे। ठीक है, जो आपके समय के साथ चेंज नहीं हुए। फॉर मोशन अंडर एन एक्सटर्नल कंजर्वेटिव फोर्सेस, जैसे मैकेनिकल एनर्जी डैट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों को सम कर दिया जाए किसी बॉडी का, तो उसको हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कहेंगे। द फैमिलियर एग्जाम्पल इज दैट कि फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटी, जब ग्रेविटी के अलोंग कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा हो, बोथ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द पोटेंशियल एनर्जी चेंज कंटिन्यूसली विद टाइम, यानी समय के अनुसार पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जो है अचानक से परिवर्तित होते गए। और बट द सम रिमेन्स फिक्स्ड, यानी उनका सम जो है वो फिक्स्ड रहा। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट से मूव करती है, तो इनिशियल स्पीड जो हम लोग लेते हैं वो 0 लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ बातें कही हुई है। नेम ऑफ फिजिस्ट का नाम, और कौन से ईयर में उन्होंने खोज किया है, और अचीवमेंट इन यूनिफिकेशन, जैसे आप सर आइजैक न्यूटन के यहाँ नाम देख रहे हैं, ये आइजैक न्यूटन है। ठीक है, जिन्होंने 1687 में यूनिफिकेशन सेलेसियल एंड टर्शियल मैकेनिकल सो दैट द सम लॉ ऑफ मोशन एंड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई बोथ डोमेन, यानी दोनों डोमेन में इस्तेमाल होता है वह ग्रेविटेशनल फोर्स, जो सेलेसियल और टर्शियल मैकेनिक्स दोनों में इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इसी तरह से सारे वैज्ञानिकों का नाम दिया हुआ है। चलिए, तो यानी कहने का मतलब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इज कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी। मैंने वो पहले स्थिर था, तो स्थिर होने के बाद से जब मूव करने लगता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाती है, किस में, तो काइनेटिक एनर्जी में। दिस इज रिस्ट्रिक्टेड फोर्स ऑफ कंजर्वेशन, मैंने ये कंजर्वेशन ऑफ फोर्स कहलाता है। ठीक है, और फोर्स नॉट बी कंफ्यूज्ड विद द जनरल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है आइसोलेटेड सिस्टम, विच इज़ द बेस्ट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो यही आपका थर्मोडायनामिक्स का भी लॉ है। द कंसेप्ट ऑफ एनर्जी इज एसेंशियल टू फिजिक्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ एनर्जी कैन बी रिटन बाय फिजिकल सिस्टम द्वारा लिखा जा सकता है। व्हेन ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, हीट, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर काउंटेड
इन इट टर्म आउट दैट एनर्जी इज कंजर्व्ड। ठीक है, द जनरल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज ट्रू फॉर ऑल द फोर्सेस, सभी फोर्स के लिए कंजर्वेशन वाली एनर्जी जो है वो ट्रू है। ठीक है, तो उसी तरह से आपका क्या है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज थ्रू वैलिड अक्रॉस द डोमेन ऑफ नेचर, सारे चीज़ों में लगभग वो फॉलो करती हैं। ठीक है, जैसे आपको ध्यान होगा मास कैन नॉट बी क्रिएट और मास कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, आपने पढ़ा हुआ है। उसी तरह से आपने पढ़ा हुआ है जैसे एनर्जी के बारे में, एनर्जी कंजर्व होती है, एनर्जी न तो मेक होती है न तो डिस्ट्रॉय होती है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंजर्व होते रहती है। ठीक है, द अदर एंड ऑल मास और काइंड ऑफ वायलेंट फिनोमेना अकर्स इन यूनिवर्स ऑल टाइम, yet total energy of universe that most ideal isolated system possible to be live unchanged until the advanced Einstein theory relativity, the law of conservation of mass regarded to another basic conservation of law nature, since matter was not brought to be inscribable नहीं होता है, it was and still it is an important principle. For example, in analysis chemical reaction, किसी chemical reaction में a chemical reaction is based as regarded of atom among different molecules, यानी कि एक एटम जो दूसरे मॉलिक्यूल का होता है, द टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल इज लेस देन द टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल, तो जो बाइंडिंग एनर्जी जो आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का होता है वो कम माने कमज़ोर होता है प्रोडक्ट वाले बाइंडिंग मॉलिक्यूल्स से। तो डिफरेंस अपीयर एज हीट एंड रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो जाता है। ऐसे में जो रिएक्शन होता है उसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, और हाउएवर एटम आर merely arranged but not destroy. The total mass of reactant as the total mass of product chemical reaction का जो होता है वो इक्वल रहता है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन में। आइंस्टीन की जो थ्योरी है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन थ्योरी, मास इक्विवेलेंट टू एनर्जी कर दिया जाता है। इसमें होता है E इक्वल टू mc²। आपको ध्यान होगा c जो है लाइट की स्पीड है। ठीक है, वैक्यूम में in a nuclear mass process mass get converted into energy, और इसको उल्टा भी कहा सकता है कि वो वाइस वर्सा दिया है तो एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। ठीक है, ये तभी संभव है जब किसी चीज़ का एनर्जी जो है वह तुल्य हो मास इनटू आपके प्रकाश की जो स्पीड है उसके स्क्वायर के गुणनफल के, तभी ऐसा हो सकता है। आमतौर पे यह संभव नहीं है। दिस इज़ द एनर्जी विच इज रिलीड इन न्यूक्लियर पावर जनरेशन एंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, यही एनर्जी जो है न्यूक्लियर पावर जनरेशन में होता है और न्यूक्लियर वेपन जो बनते हैं वो एक्सप्लोजन के लिए भी यह इस्तेमाल होता है। चलिए, हमारे सामने एक व्यक्ति की जीवनी है। यह है आपके सी.वी. रमन, जिन्होंने फिजिक्स के क्षेत्र में रमन प्रभाव को खोजा, और इनका नाम था चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिनका जन्म 7 नवंबर 1888 में त्रिवेंद्रपुरम में हुआ था। और इन्होंने रमल इफ़ेक्ट जो है वह डील किया था। लाइट का रमल प्रभाव, लाइट बाय मॉलिक्यूल ऑफ मीडियम व्हेन दे एक्साइटेड इन वेरिएबल एनर्जी लेवल, दिस वर्क ओपन टोटल न्यू एवेन्यू फॉर रिसर्च ऑफ ईयर टू कम। इस तरह से उन्होंने रमन इफेक्ट जो है वह खोजा था। ठीक है, अब चलिए, एनर्जी इन इज ए स्केलर क्वांटिटी, माने एनर्जी जो होता है वह स्केलर क्वांटिटी है, बट ऑल कंजर्वेशन क्वांटिटी आर नॉट एसेंशियल स्केलर, यानी जितने भी एनर्जी माने कहने वाले जितने भी आपके कंजर्व वाले जो चीज़ें होती हैं वो जरूरी नहीं कि स्केलर ही हों। द टोटल लीनियर मोमेंटम, यानी लीनियर मोमेंटम होती है। ठीक है, और द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम कंजर्व्ड क्वांटिटी होता है। जबकि आपको मालूम होना चाहिए कि
ये दोनों लीनियर नहीं होते हैं, बोथ आर वेक्टर। ठीक है, उसी तरह से द लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन मैकेनिज्म, ठीक है, बट दे वैलिड गोज बियॉन्ड द मैकेनिक्स, मैंने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन केवल मैकेनिक्स में ही काम आता है। बेसिक कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ नेचर ऑल डोमेन्स इवन इन दोज वेयर न्यूटन्स लॉ वाज नॉट बी वैलिड, मैंने सभी जगहों पर, सभी जगह प्रकृति कंजर्वेशन वगैरह को फॉलो करने के लिए न्यूटन के लॉ जो है वह फॉलो नहीं होते। Beside their great simplicity and generality, the conservation law of nature are very useful in practice too. It often happens that we cannot solve the dynamic of complex problems. ठीक है, इस तरह से क्या है कि कंजर्वेशन जो लॉ है वह हर चीज़ों के लिए अलाउ नहीं होता। अब आइए लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, हर कोई इससे मैंने हम लोग जानते ही हैं। एग्जाम्पल, द एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट मून इज 1/6 होता है, ठीक है, ऑफ अर्थ, यानी ग्रेविटी सब किसी का अलग अलग होता है। ठीक है, अर्थ में, अर्थ की ग्रेविटी कौन जो है वह अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है, उसे मून पे भी अलग अलग होता है, ये कंजर्व नहीं होती। ठीक है, ये समरी है, ये चैप्टर आज ख़त्म हो गया। इसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को हम लोग जो है एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन आंसर आपके सामने है, ये अच्छा है, इसमें क्वेश्चन आंसर नहीं है, ये आपका जो है चैप्टर क्वेश्चन आंसर वाला नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, बेस्ट ऑफ लक। हम लोग आगे जो है इसी में जो दूसरा नंबर चैप्टर है वह हम लोग कल से पढ़ेंगे, जो आप लोगों के सामने इस प्रकार से है। ये थोड़ा समय लग रहा है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ये देखिए आपका जो दूसरा चैप्टर है वह हम लोग कल से वही पढ़ेंगे। यह पहला चैप्टर आपका ख़त्म हुआ। यह जो चैप्टर था वह परीक्षा के उपयोगी के लिए नहीं होता है, लेकिन फिर भी क्या है कि कंपटीशन जो बच्चे तैयार करते हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी होता है। हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ेंगे। ये इस नाम से चैप्टर जो है आपने 6 क्लास में भी पढ़ा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप नए बच्चे हैं तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।